नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल विचार में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के टॉपिक में जानेंगे बुरी आदतों के बारे में और उससे कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आदत और लत दो चीजें होती हैं, ये दोनों में फर्क होता है। आदत और लत के बीच में एक बहुत पतली सी रेखा होती है जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि आदत और लत एक ही चीज है। आदत पर हमारा कंट्रोल हो सकता है लेकिन लत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आदत का मतलब जैसे हाथ के नाखून चबाना, पैर हिलाना, ये हमारी आदत हो सकती है, लत नहीं। इससे हमारा नुकसान नहीं है। लत से मतलब है किसी आदत की सीमा को जब हम पार कर लेते हैं तो वो लत बन जाती है। कोई भी हम जैसे शराब पीते हैं, हमें पता है कि इससे हमारे जीवन को नुकसान है, हम फिर भी पीते हैं, वो हमारी आदत नहीं, लत है। कोई व्यक्ति है जिससे हमारी दोस्ती हो गई, खास दोस्त हो गया, हमें उसकी आदत हो सकती है। अगर हम उसकी गुलामी करेंगे, उसके इशारे पर नाचेंगे तो वो हमारी लत है, आदत नहीं है। कोई भी चीज हो, आदमी हो, शराब हो, गुटखा हो, खैनी हो, जिसके ना मिलने पर हम असहज सा महसूस करते हैं, अब नॉर्मल सा व्यवहार करते हैं, ये एक इशारा होता है कि हमें उस चीज की लत लग चुकी है। किसी भी तरह की लत में जब हम पड़ जाते हैं तो हमें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं रहती। बस सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट की खुशी के लिए, मजे के लिए या आनंद के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। दिमाग पर हमारे लत का बहुत गहरा असर होता है। इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे कि लत एक ऐसी बीमारी है, अगर हम कोई चीज को बार बार दोहराते हैं, करते जाते हैं, बार बार करते हैं तो वो हमारे अंदर एक लत पैदा होने लग जाती है, जिससे ना करने पर अगर हम वो चीज ना करें तो दिमाग हमारे शरीर को इशारा भेजना शुरू कर देता है। इससे भी पता चल जाता है कि हमें किसी चीज की लत लग चुकी है। जब हम लत में पड़ जाते हैं, हमारा शरीर, हेल्थ, इसमें कुछ बदलाव आते हैं। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमें लत लग चुकी है। लत लगने के कारण क्या होते हैं? लत लगने के जो प्रमुख कारण होते हैं, जैसे मान लो आनंद प्राप्ति, हम टेंशन में है, शौक में है, बोरियत है, डिप्रेशन है, इससे हम जब भागते हैं तो हम खुशी की तलाश करते हैं, जो हम नशीले पदार्थ कर लेते हैं, आराम, मजा, खुशी, जिस चीज से हमें मिलती है, हमें उस चीज की लत होने लग जाती है। इसका यह कारण है, जैसे मान लो हम कोई नशा करते हैं। नशा क्या करता है? टेंशन को कुछ समय के लिए खत्म कर देता है तुरंत, और हमें कुछ समय के लिए खुशी महसूस होती है। तो बुरी लत की ये खासियत होती है जिसके कारण हम बुरी लत का शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है कि संगति, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, वो कैसे हैं, उसका जो हमारे दोस्त है, हमारे संगत है, उसका भी हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जिसे हम दिल से चाहते हैं, हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और हम भी वही करने लग जाते हैं जो वो करते हैं, जो हमारे दोस्त करते हैं, हम वो करने लग जाते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है दिखावा, बार में जाना, देर रात तक पार्टी करना, शराब पीना, जुआ खेलना। ये बुरी आदतों को आजकल की पीढ़ी जो है इसको मॉडर्न का नाम देती है। ये आदतें पालते हैं हम, और ये जो दिखावा जब हमारी जरूरत जो है लत का रूप ले लेती है ना, तब पता चलता है कि हमें इस चीज की लत लग चुकी है। किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति या जो चीज हमें लाभ पहुंचा सकती है होती है आदत। जिस चीज से हमें नुकसान हो और कुछ भी ना मिले वो होती है लत। लत जब लग जाती है तो स्वभाव में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ बुरे रिजल्ट निकलते हैं,
कुछ व्यक्ति इससे बार बार करते रहते हैं। कई चीज़ों की लत पड़ जाने से हमें ना मिले तो हमारा बर्ताव चेंज हो जाता है, अब नॉर्मल से हो जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर सकते हैं। हमें जब कोई आदत पड़ जाती है ना, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर लत पड़ गई हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। जो चीज हम पाना चाहते हैं हमारी लत की वजह से वो और दूर चली जाती है। लत के कारण हम अपने दिमाग की अकल तक को खो देते हैं, जिसके कारण हम दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं और वो व्यक्ति हमसे दूर होता चला जाता है। लत से हम अपना टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट करते हैं। हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाता है अपनी लत की वजह से। बुरी लत का शिकार हो जाने पर हमें हमारे पारिवारिक जीवन हमारा संकट में आ जाता है। हमारे अपने ही हमसे दूर होने लग जाते हैं। किसी भी लत की चपेट में आ जाने से हमारे काम पर गहरा असर पड़ता है। नॉर्मल व्यक्ति के मामले में हम जब लत में होते हैं तो हमारे काम में इंटरेस्ट कम हो जाता है। स्वभाव में जो है, स्वास्थ्य में, हेल्थ में बहुत नुकसान होता है। किसी भी चीज की लत की वजह से हम अपने कोलीग से पीछे रह जाते हैं। प्रमोशन तो दूर की बात, डिमोशन होना लग जाता है। और समाज में, हमारा जो समाज है इसमें हमें कोई ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। यदि हमें कोई बुरी लत है तो हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता। लत कई तरह की होती है, जैसे शराब की लत की जब बात आए तो हमारे मन में सबसे पहले शराब, रम, बियर, हेरोइन, कोकीन, भांग, चर्स ये सब नाम आते हैं। ये सभी ऐसी लतें हैं जिससे व्यक्ति पूरे जिंदगी भर भी छोड़ नहीं पाता। जुआ खेलने की लत, ये भी एक बुरी लत है जिससे हम अपना घर बार सब कुछ गिरवी तक रख देते हैं। मोबाइल और इंटरनेट की लत, आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल और इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद करते हैं और खुद को भी बर्बाद कर लेते हैं। तंबाकू, सिगरेट की लत, ये ऐसा है, हमें पता है कि इससे हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, फिर भी हम ये करते हैं। लत लगने की कुछ पहचान, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे जो हमें मान लो किसी चीज की लत है तो हमारा बर्ताव चेंज हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा, हम अधिक घबराए रहने लगेंगे, गुस्सा आता है, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, बेचैनी, शरीर में दर्द, भूख ना लगना, कांपना, उल्टी, चिड़चिड़ापन होता है। शारीरिक, फिजिकली और मेंटली तकलीफ होने लगती है, फिर भी हम अपनी लत को नहीं छोड़ पाते। किसी भी चीज की लत है, हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई भी खास काम हो, कोई भी काम हो, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। व्यवहार में तो चेंजेस आते ही आते हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं ना, उससे भी हम कभी लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, पैसे ना होने के बावजूद भी हम उस चीज को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो हमारा साथ दे सके उस लत में। समाज से, अपने काम से, किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता, दूर होते चले जाते हैं और अपनी लत को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम तक करने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, हमारी आदत ही हमारी असली पहचान होती है। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारी आदत होती है। अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो हम बुरा बन जाएंगे। हम चाहे अंदर से जितने भी मर्जी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की निगाह में हम बुरे ही रहेंगे। इसीलिए बुरी लत को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हम अपने आप को अंदर से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बुरी लत को छोड़ना जरूरी क्यों है? बुरी लत एक
ऐसी तरह की आदत होती है जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। बुरी आदतें कई तरह की होती है, जैसे नशा करना, अपने टाइम को बर्बाद करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेना, सही बातों को ना मानना, ये सब बुरी आदतें हैं जिससे हमें कई तरह के नुकसान तो होते ही हैं और इसी तरह हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुरी लत को छोड़ने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिससे आपको सहायता मिलेगी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में। कि एक प्रकार की बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें समय लग सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये हमारे सोच पे, हमारी अंदर इच्छा से, हमारे जो आसपास का वातावरण है, सब उस पर ही निर्भर करता है। सबसे पहले आप बुरी आदतों के बारे में सोचना बंद कर दो। जब हमें कोई किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो जरूरी काम बन जाता है। हम भले ही अपनी बुरी लत को छोड़ने के बारे में सोचें, लेकिन दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है ना, इस बुरी लत के लिए बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, जिसके कारण ये दिमाग हमें मुश्किल पैदा करता है बुरी आदत छोड़ने में। इसलिए अपनी बुरी लत के बारे में ज्यादा ना सोचें, बुरी लत को छोड़ने का कारण ढूंढें। इंसान के दिमाग में, शरीर में काफी सारे काम जो है हम तय करके रखते हैं। जो इंसान का दिमाग चाहता है, इंसान किसी भी चीज के लिए कोई भी खतरा हो जाता है। अगर मान लो हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारा बदलाव ही होता है, इसलिए दिमाग चाहता है कि हम किसी तरह का बदलाव ना करें। बुरी लत को छोड़ने के लिए दिमाग रुकावटें पैदा करता है। फिर भी अगर दिमाग को बदलाव के लिए कोई अच्छा या बड़ा कारण मिल जाए तो वो बदलाव कर देता है, हमारी मदद करता है उस चीज के लिए। बुरी लत को छोड़ने के लिए दिमाग को कोई बड़ा कारण दो ताकि आपका दिमाग उस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी हेल्प कर सके। बुरी लत को छोड़ने के लिए कोई अच्छी आदत को चुने। अगर आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए उसकी जगह कोई नई अच्छी आदत शामिल करें। जब भी आपको बुरी आदत की लत लग जाए, उस काम करने को आपका मन करे, तो आप उस अच्छे काम को करने में मन लगाए। और आपको खुद ही तय करना होगा कि आपकी बुरी लत के लिए कौन सी अच्छी आदत सही होगी। बता दें कि शुरू में बुरी लत के स्थान पर कोई अच्छी आदत जो है, ज्यादा बड़ी अच्छी आदत शामिल ना करें। जैसे मान लो कि पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन देखने लग जाते हैं कॉमेडी वीडियोस, कुछ भी है, तो ये एक तरह की बुरी आदत है। आपके लिए सबसे अच्छी आदत है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई करने से पहले थोड़ा टहलने की आदत डाल लें तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो सकता है। आप धीरे धीरे उस बुरी लत को छोड़ सकते हो, वीडियोस वगैरह देखना छोड़ सकते हो। बुरी लत को भूल जाओ। बुरी लत को आप जितना भूलोगे उतना ही आप उससे दूर होते जाओगे। किसी भी अच्छे या बुरी चीज को याद करने से हमारा सारा ध्यान उसी चीज की ओर चला जाता है। बुरी लत को छोड़ने के लिए उस बुरी लत के बारे में सोचना ही छोड़ दो, भूल ही जाओ उसको। किसी भी चीज को भूलने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, बात तक करनी बंद कर दीजिए और अपने आसपास का माहौल बदलें, वातावरण बदलें। आप किसी भी बुरी लत का शिकार होने या बुरी लत आपको लगने से वातावरण भी आपका जो है जिम्मेदार हो सकता है। जैसे मान लो आपके आसपास के लोग सारे नशा करते हैं, तो हो सकता है आप भी नशा करने लग जाओ। यह बुरी लत आपने अपनी आदत में शामिल कर ली, लेकिन इस बुरी लत के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, आपके आसपास का वातावरण जिम्मेदार है। अगर आपको कोई बुरी लत है, जहाँ हो सकता है कि ऐसे आसपास में आपके लोग रहते हो जो बुरी आदतें जिसमें है, तो आप उनसे दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। अच्छी आदतों को जानें और सीखें। जब किसी चीज के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में सीख कैसे सकते हैं।
कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु जिसको हम बदल सकते हैं, उसी तरह हम अपनी बुरी लत को बदलने के लिए अच्छी आदत को जानना और सीखना होगा। तभी आप उस अच्छी आदत से उस बुरी आदत को छोड़ सकते हो। बुरी लत के कारण को जानें और उसे ठीक करें। इंसान के हर एक काम का कोई ना कोई कारण होता है, भले ही उस काम को करते समय बुरी लत के कारण को जानें और उसे ठीक करें। इंसान के हर एक काम का कोई ना कोई कारण होता है, भले ही काम को करते समय उस व्यक्ति को मालूम ना हो। ठीक इसी तरह बुरी लत का कोई कारण होता है, भले ही हमें उस टाइम उस कारण का पता ना हो। बुरी लत को छोड़ने के लिए आप उस बुरी लत के कारण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कारण को जान जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से उस लत को छोड़ सकते हैं। कारण को जानने के लिए आपको खुद से सवाल पूछना होगा या फिर आपको उस समय के बारे में सोचना चाहिए जब आपको उस बुरी आदत की लत लगी थी। अच्छी आदत वाले व्यक्ति से दोस्ती करें। दोस्ती का हमारे जीवन और हमारे सोच पर जितना असर पड़ता है उतना किसी कारण से नहीं पड़ सकता। हम अपने दोस्त और दोस्ती से ही अच्छी और बुरी बातें सुनते हैं। दोस्त की सोच और आदत का असर हमारे ऊपर भी होता है। इसलिए अपनी बुरी लत को छोड़ने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जिसके अंदर बुरी आदत और गलत आदत ना हो। खुद के बारे में समझें। खुद के बारे में जितना समझा जाए और जितना खुद को जाना जा सके उतना ही खुद को पहले से बेहतर किया जा सकता है और अपने अंदर किसी भी बुरी लत को छोड़ा जा सकता है। भले ही खुद को समझने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार खुद के बारे में समझ गए तो फिर किसी भी बुरी लत को छोड़ सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना सीखें। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर कोई भी बुरी लत है और आप ही वह व्यक्ति है जो उस बुरी लत को छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको खुद पर पूरा विश्वास रखें। आप ही वो व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी बुरी लत है और आप ही वो व्यक्ति है जो इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको खुद पर पूरा विश्वास रखना होगा, ये मानना होगा कि आप अपनी बुरी लत को छोड़ सकते हैं। यकीनन एक दिन ऐसा जरूर कर सकते। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।